दोस्तों, अगर आप जीबी व्हाट्सएप इस्तेमाल करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है। क्योंकि इस वीडियो में मैं आपके साथ जीबी व्हाट्सएप के जो 2024 में फ़ीचर हैं वो आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो आपने वीडियो को लास्ट तक देखना है। मैं आपको इसके जो इम्पोर्टेंट फ़ीचर हैं वो मैं आपको बताऊँगा, जो कि हर जीबी व्हाट्सएप यूज़र को पता होने चाहिए। तो जो इसका पहला फ़ीचर है वो इसके स्टेटस का। मैं आपको बताऊँगा कि इसके स्टेटस के कौन कौन से फ़ीचर हैं। जब आप स्टेटस अपलोड करते हैं तो यहाँ से पहले कंफर्म का ऑप्शन आएगा, मैं आपको दिखाता हूँ। इसके लिए आपने सबसे पहले यहाँ से 3 डॉट पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपने यहाँ से जीबी सेटिंग्स पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप जीबी सेटिंग्स पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये वाली सेटिंग ओपन हो जाएगी। इसके बाद आप यहाँ से नीचे देखेंगे होम स्क्रीन, तो यहाँ से आपने होम स्क्रीन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप होम स्क्रीन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप देखेंगे कन्फर्म बिफोर सेंडिंग अ स्टेटस। तो यहाँ से अगर आप इसे इनेबल कर देते हैं इस तरह से, तो जब भी आप अपना स्टेटस अपलोड करेंगे तो यहाँ से पहले कन्फर्म का ऑप्शन आएगा। यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से आएगा। तो दोस्तों ये देखें, यहाँ से मैं अपना स्टेटस अपलोड करूँगा। इसके बाद ये देखें, यहाँ से कन्फर्म का ऑप्शन आ रहा है। पहले जब भी आप यहाँ से इस पर क्लिक करते थे तो डायरेक्ट आपका स्टेटस अपलोड हो जाता था, तो आपका स्टेटस लग जाता था। यहाँ से इस तरह का इंटरफेस शो नहीं होता था। अब अगर आप उस सेटिंग को ऑन कर देते हैं तो यहाँ से स्टेटस अपलोड करने से पहले यहाँ से कन्फर्म का ऑप्शन आएगा। ये आप देख सकते हैं, न्यू स्टेटस अपडेट। अगर आप यहाँ से कन्फर्म यहाँ से सेंड कर देते हैं तो तब आपका स्टेटस अपलोड होगा। तो ये था इसका फ़ीचर। इसके बाद मैं आपको दूसरा फ़ीचर बताता हूँ स्टेटस का, वो कौन सा है। उसके लिए आपने अगेन यहाँ से 3 डॉट पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आपने सेम उसी तरह यहाँ से जीबी सेटिंग्स पे क्लिक कर देना है। जीबी सेटिंग पे क्लिक करने के बाद आपने सेम उसी तरह यहाँ से होम स्क्रीन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप होम स्क्रीन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप नीचे देखेंगे स्टेटस। यहाँ से अपने स्टेटस पे क्लिक कर देना है। स्टेटस पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ से देखें सेव एंड मार्क सीन ऑप्शन। अगर आप यहाँ से इसे इनेबल रहने देते हैं तो जब भी आप किसी का स्टेटस देखेंगे तो आप अपनी मर्ज़ी से उसे सीन करवा सकते हैं, यानी आपने उसका स्टेटस देख लिया। तो यहाँ से ये मैं इनेबल रहने देता हूँ। तो यहाँ से आप नीचे देखेंगे, तो यहाँ से आप नीचे देखें 5 मिनट स्टेटस। तो यहाँ से अगर आप इसे इनेबल कर देते हैं तो आप 5 मिनट का भी स्टेटस अपलोड कर सकते हैं अपने व्हाट्सएप पे। तो ये थे इसके स्टेटस के फ़ीचर। अब मैं आपको मज़ीद बताता हूँ कि इसमें कौन कौन से फ़ीचर हैं। तो दोस्तों इसका एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फ़ीचर है, जब आप किसी व्हाट्सएप पे किसी को कोई स्टिकर सेंड करते हैं तो उसका भी एक इंटरफेस आ जाता है कि क्या आप वाकई ये स्टिकर अपलोड करना चाहते हैं। तो यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ से आपने बैक आ जाना है और यहाँ पे आपने सेम उसी तरह, पहले हमने यहाँ से होम स्क्रीन पे क्लिक किया था, अब यहाँ से हम चैट स्क्रीन पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ से आप देखेंगे कन्फर्म बिफोर सेंडिंग अ स्टिकर। अगर आप यहाँ से इसे इनेबल कर देते हैं तो जब भी आप व्हाट्सएप पे किसी को कोई स्टिकर सेंड करेंगे तो डायरेक्ट आपका स्टिकर सेंड नहीं होगा, उससे पहले आपके सामने एक इंटरफेस शो होगा। यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से होगा। तो यहाँ से मैं अपने एक दोस्त को कोई भी एक स्टिकर सेंड करता हूँ। यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से होगा। तो यहाँ से मैंने एक अपने दोस्त की चैट ओपन कर ली है। इसके बाद यहाँ से हम स्टिकर में जाएंगे। तो ये देखें, यहाँ से मैं स्टिकर सेंड करना चाह रहा हूँ और यहाँ पे देखें कन्फर्म का ऑप्शन आ रहा है। पहले जो इस तरह से होता था कि जब भी आप यहाँ पे क्लिक करते थे तो डायरेक्ट आपका जो स्टिकर है सेंड हो जाता था। अब अगर आप इस ऑप्शन को इनेबल कर देते हैं तो जब भी आप व्हाट्सएप पे किसी को कोई स्टिकर सेंड करेंगे तो यहाँ से पहले कन्फर्म का ऑप्शन आ जाएगा। तो ये थी इसकी स्टिकर की सेटिंग। अब मैं आपको मज़ीद इसकी सेटिंग के हवाले से बताता हूँ कि इसमें और कौन से फ़ीचर हैं। तो दोस्तों अब जो मैं आपको फ़ीचर बताऊंगा वो इसकी प्राइवेसी के फ़ीचर हैं। तो उसी तरह आपने सेम यहाँ से 3 डॉट पे क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ से आपने जीबी सेटिंग्स पे क्लिक कर देना है। जीबी सेटिंग पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ से सबसे ऊपर देखेंगे प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी। आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। इसका जो पहला फ़ीचर है ये आप देख सकते हैं, ये पहले भी इसमें था फ़ीचर, अब भी है। तो यहाँ से आप इसे अपने लास्ट सीन को फ्रीज़ कर सकते हैं। इसके बाद आप नीचे देखें, यहाँ से कॉन्टैक्ट्स का ऑप्शन है। तो यहाँ से आप ये सेटिंग देखें। अगर यहाँ से पहली सेटिंग देखें हाइड ब्लू टिक, तो यहाँ से अगर आप इसे हाइड रहने देते हैं तो इसका मतलब यह है कि जब भी आपको कोई व्हाट्सएप पे मैसेज करेगा तो उसकी तरफ ब्लू टिक शो नहीं होगा, यानी उसकी तरफ नहीं जाएगा कि आपने उसका जो मैसेज है देख लिया या नहीं। तो यहाँ से हम इसे हाइड कर देते हैं। तो यहाँ से 3rd नंबर पे देखेंगे हाइड प्ले वॉइस वीडियो नोट्स। तो यहाँ से अगर आप इसे हाइड कर देते हैं तो जब भी आपको कोई वॉइस या वीडियो सेंड करेगा तो उसकी तरफ शो नहीं होगा कि आपने उसे रीड कर लिया या आपने उसकी वॉइस को प्ले किया। तो ये थी इसकी सेटिंग। आप यहाँ पे 3rd पे देखेंगे हाइड टाइपिंग रिकॉर्डिंग। अगर यहाँ से आप इसे इनेबल कर देते हैं तो जब भी आप किसी से कोई चैट वगैरह कर रहे होंगे, यानी आप यहाँ से टाइपिंग कर रहे होंगे या आप कोई वॉइस रिकॉर्ड कर रहे होंगे,
तो उसकी तरफ शो नहीं होगा कि आप उसे वॉइस सेंड करना चाह रहे हैं या आप टाइपिंग करें, यानी उसकी तरफ टाइपिंग का इंटरफेस शो नहीं होगा। तो यहाँ से ये सेटिंग थी, इसे आप यहाँ से कर सकते हैं, यहाँ से ओके कर देते हैं। इसके बाद यहाँ से ग्रुप की सेटिंग है, ग्रुप की भी सेम इसी तरह आप ये सेटिंग कर सकते हैं। यहाँ से हाइड ब्लू टिक भी कर सकते हैं, यहाँ से हाइड प्ले वॉइस, और इसके बाद वीडियो नोट्स नीचे आप देखेंगे हाइड टाइपिंग एंड रिकॉर्डिंग। ये ग्रुप की भी सेम इसी तरह आप सेटिंग कर सकते हैं। इसके बाद आप नीचे देखें डिसेबल फॉरवर्ड, तो यहाँ से अगर आप इसे यहाँ से इनेबल कर देते हैं तो जब भी आप किसी को कोई मैसेज फॉरवर्ड करेंगे किसी की तरफ, तो उसकी तरफ शो नहीं होगा कि ये मैसेज आपने फॉरवर्ड किया है। आप यहाँ से नीचे देखें एंटी डिलीट मैसेज, अगर आप यहाँ से इसे इनेबल कर देते हैं तो जब भी आपको कोई व्हाट्सएप पे मैसेज सेंड करेगा, अगर वो अपनी तरफ से डिलीट एवरीवन भी कर देता है तो आपकी तरफ से डिलीट नहीं होगा, सिर्फ उसकी तरफ से डिलीट होगा। और यहाँ से आप नीचे देखें शो ब्लू टिक आफ्टर रिप्लाई, अगर यहाँ से आप इसे इनेबल कर देते हैं तो जब आप किसी को कोई रिप्लाई करेंगे, यानी अगर कोई आपको व्हाट्सएप पे मैसेज करता है, उसके बाद उसकी तरफ ब्लू टिक शो नहीं होगा जब तक आप रिप्लाई नहीं करेंगे। जब आप उसके मैसेज का रिप्लाई कर देंगे तो तब उसकी तरफ ब्लू टिक शो हो जाएगा। तो ये सेटिंग थी। इसके बाद आप नीचे देखेंगे हाइड व्यू स्टेटस, तो अगर आप इसे यहाँ से इनेबल कर देते हैं तो जब भी आप किसी का स्टेटस देखेंगे तो उसकी तरफ शो नहीं होगा कि आपने उसका स्टेटस देख लिया। जब तक आप यहाँ से सीन उसको नहीं करवाएंगे तो उसकी तरफ शो नहीं होगा। यहाँ से नीचे देखिए एंटी डिलीट स्टेटस, तो यहाँ से अगर आप इसे इनेबल कर देते हैं तो इसका मतलब यह है कि अगर कोई अपना स्टेटस डिलीट कर देता है लगा के, तो उसकी तरफ से डिलीट होगा लेकिन आपकी तरफ से डिलीट नहीं होगा। तो दोस्तों अब लास्ट पे जो मैं आपको सेटिंग बताने वाला हूँ वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो हर जीबी यूज़र को लाजमी पता होनी चाहिए। वो इसकी चैट के बैकअप के हवाले से है, यानी आप जीबी व्हाट्सएप का चैट का बैकअप किस तरह से ले सकते हैं। अगर आपसे अपना जीबी व्हाट्सएप डिलीट हो जाता है या अनइंस्टॉल हो जाता है तो उसके बाद भी आप अपनी डिलीटेड चैट का बैकअप ले सकते हैं। वो मैं सेटिंग बताता हूँ कि किस तरह से करनी है। तो उसके लिए दोस्तों आपने सेम उसी तरह यहाँ से 3 डॉट पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आपने यहाँ से जीबी सेटिंग पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप जीबी सेटिंग पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप होम स्क्रीन के ऊपर देखें यूनिवर्सल का ऑप्शन है, आपने यहाँ से यूनिवर्सल पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आप यहाँ से नीचे देखें सेटिंग्स का ऑप्शन है, आप ऊपर देखें यहाँ से बैकअप एंड रीस्टोर। यहाँ से जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप जीबी व्हाट्सएप का बैकअप ले सकते हैं। यहाँ से आप नंबर फर्स्ट पे देखें बैकअप व्हाट्सएप डाटा, अगर आप यहाँ से इसे बैकअप करना चाहते हैं तो इस तरह से आप अपनी चैट का बैकअप ले सकते हैं। बैकअप लेने के बाद अगर आपसे अपना व्हाट्सएप डिलीट हो जाता है या अनइंस्टॉल हो जाता है या गलती से आपसे कोई चैट डिलीट हो जाती है तो यहाँ से आप नीचे देखेंगे रीस्टोर व्हाट्सएप डाटा। अगर आप यहाँ से रीस्टोर पे क्लिक करेंगे तो आपकी जितनी भी चैट डिलीट हुई होगी वो सारी वापस आ जाएगी। तो ये सेटिंग आपको लाजमी पता होनी चाहिए। तो दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट फीचर हैं जो मैंने आपको बताया, ये 2024 में इस्तेमाल हो रहे हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दे ताकि इस तरह की मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियो टाइम टू टाइम आप तक पहुँचती रहे।